नहीं, अब कथा होगी। श्री शुक उवाच एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायति रेमिरे हसुतच्चित्तः तन्मनस्का महोदया। पुनः गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित की सभा में आइए, जहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। श्री शुक उवाच हे राजन तच्चित्तः तस्मिन् श्री कृष्णे चित्तम चेतना जीवितम जासम ता तन्मनस्कः तस्मिन् मनः जासम ता महोदया महान उदय उत्सव जासाम ता ब्रजस्त्रिय अहसु तद विरहमयेषु अपि दिनेषु एवं विरह दुःखेनापि उक्तानुरूपेण कृष्ण लीला गायति कृष्णस्य लीला अनुगायन्त्यः किंवा नु अहो कृष्ण लीला एव गायति गायन्त्यः गोप्यः रेमिरे जात निर्वृत्ति प्राय बभूव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कंधे पूर्वार्धे जुगल गीत वर्णनम नाम 300 अध्याय। श्री सुखदेव गोस्वामी अब उपसंहार करते हुए कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, राजन ये संबोधन है। राजन का अर्थ है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। राजन जो राज विराजे उसको राजन संबोधन। कृष्ण प्रेम से, कृष्ण कथा के प्रति प्रेम होने से आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। वास्तव में जीव की यही सुंदरता है। भगवान से प्रेम हो, आसक्ति हो, और विशेष करके उनकी वार्ता से, उनकी गाथा से, कथा से प्रीति है, तो वह व्यक्ति सुंदर लगता है। यही जीव की शोभा है। तो महाराज परीक्षित राज्य त्याग चुके थे, अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठे हैं, और कई दिन से, लगभग 5-6 दिन से, 4 दिन से उपवास चल रहा है उनका, पानी भी नहीं पिए, लेकिन फिर भी वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म में होता है, अपने स्वधर्म में होता है, तो वह व्यक्ति अच्छा लगता है। तो जीव का स्वधर्म है भगवान की भक्ति करना। भक्ति में प्रथम श्रेष्ठ भक्ति है श्रवणम, श्री कृष्ण के विषय में सुनना। महाराज परीक्षित तन्मय होकर के इस कथा को, श्री गोपिका जुगल गीत को सुन रहे हैं। तो अंत में संबोधन करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, हे राजन। एक विचित्र बात है कि श्री सुखदेव गोस्वामी उस सभा में किसी अन्य को कभी भी संबोधित नहीं किए। महाराज परीक्षित को ही संबोधित कर रहे थे। इस कथा में सहस्रों लोग बैठे थे, और एक से एक बड़े ऋषि मुनि, जिसमें भगवान वेदव्यास देव, सुखदेव गोस्वामी के पिता श्री स्वयं बैठे थे, और वही उनके गुरु थे, पिता और गुरु दोनों। और श्री नारद जी वेदव्यास देव के गुरु सभा में बैठे थे। भगवान परशुराम अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। जो भी ऋषि मुनि आए थे सब शिष्यों के साथ, बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। लेकिन बड़े स्नेह से सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को ही संबोधित कर रहे थे। समग्र श्रीमद् भागवत में देखिए, ऐसा कभी नहीं संबोधित करते हैं कि हे सभासदों, हे ब्राह्मणों, जबकि
सूत गोस्वामी संबोधन करते हैं विप्राहा, या सौनक जी का संबोधन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नैमिषारण्य में एकत्रित ब्राह्मणों को भी, साधुओं को भी वो संबोधित करते जाते हैं। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित पर ही दृष्टि रखते, स्नेह से देखते थे। तो कहते हैं श्री गोपियां कैसी थी? तच्चित्ता तस्मिन् श्री कृष्ण एवं चित्तम चेतना जीवितम जासंता। श्री कृष्ण में ही उनका जीवन था, श्री कृष्ण से ही जी रही थी। चित्त का यहाँ पर अर्थ चेतना, श्री श्रीधर स्वामी सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते, चेतना जीवन तत्व श्री कृष्ण के साथ होकर के ही जी सकती थी। भले मछली जी जाए बिना पानी के, सर्प बिना मणि के जी जाए, लेकिन गोपियां बिना कृष्ण